दो चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता। और मैं ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता। एक कहना है दुनिया के महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने अपने दिमाग से दुनिया को ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने विज्ञान को पलट कर रख दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक सैद्धांतिक भौतिकविद थे। वे सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें कई देश जर्मनी, यूएस, ऑस्ट्रिया, स्टेटलस, स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त थी। आइंस्टाइन को मॉडर्न फिजिक्स का पितामह भी कहा जाता है। 1999 में टाइम्स पत्रिका ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को शताब्दी पुरुष घोषित किया। अपनी खोजों के आधार पर उन्होंने अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। उन्होंने सिर्फ कागज और पेन की सहायता से ऐसे सिद्धांत दिए और ऐसी खोजें की जिन्होंने विज्ञान की रूपरेखा को पलट दिया। आइए इस असाधारण वैज्ञानिक के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुई। जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ तब उनका सिर बहुत बड़ा था और उन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। 4 साल बाद खाना खाते वक्त एक दिन आइंस्टाइन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत गर्म है। 4 साल बाद पहली बार इस तरह बोलने से उनके माता पिता हैरान। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वे अपने टिकट ढूंढने के लिए जेब में टटोलने लगे। जेब में टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। वहां भी टिकट न मिलने पर सीट के नीचे खोजने लगे। यह देखकर चेकर ने कहा, यदि टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। मुझे विश्वास है आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। यह कहकर चेकर बोगी के सभी लोगों के टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो देखा आइंस्टाइन अपने सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं। तब चेकर फिर आइंस्टाइन के पास गए और उनसे कहा, आप टिकट के लिए परेशान न हो, मैं आपसे टिकट नहीं मांगूंगा। चेकर की बातें सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, पर टिकट के बिना मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। महान वैज्ञानिक की स्मरण शक्ति बहुत खराब थी। व्यवहारिक दुनिया की बहुत सी बातें वे अक्सर भूल जाया करते थे। बच्चों का बर्थडे या कोई खास दिन या मैरिज एनिवर्सरी वे भूल जाते थे। जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय अपने घर का पता ही भूल गए। प्रिंसटन में ज़्यादातर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन जिस टैक्सी में वे बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानता। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वे खुद ही आइंस्टाइन हैं और उन्होंने अपना घर का पता भूल चुके हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक समारोह में आमंत्रित किया। आइंस्टाइन अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए। उन्होंने माउंट विल्सन पर स्थित अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। उस वेधशाला में उस समय तक की बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन स्थापित थी। इतनी बड़ी दूरबीन को देखने के बाद श्रीमती आइंस्टाइन ने वेधशाला के प्रभारी से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं? प्रभारी को यह लगा कि श्रीमती आइंस्टाइन को खगोल शास्त्रीय ज्ञान कुछ कम है। उसने बड़े रौब से उत्तर दिया, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्य का पता लगाते हैं। श्रीमती आइंस्टाइन ने जवाब दिया, बड़ी अजीब बात है, मेरे पति तो ये सब काम उनको मिली चिट्ठियों के लिफाफे पर ही कर लेते हैं। आइंस्टाइन की याददाश्त कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट्स और फोन नंबर्स याद रखने में प्रॉब्लम होती थी। यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार आइंस्टाइन को एक सहकर्मी ने उनका टेलीफोन नंबर पूछा। आइंस्टाइन पास रखे टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का नंबर भी याद नहीं है? आइंस्टाइन बोले, नहीं, मैं क्यों भला ऐसी चीज़ के याद रखूं जो किताबों में ढूंढने से मिल जाती है।
आइंस्टाइन कहा करते थे वह कोई भी ऐसी चीज याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सके। वैसे तो आइंस्टाइन की सभी खोजें प्रसिद्ध हैं, मगर उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब हुई जब उन्होंने पुंज ऊर्जा तुल्य E=mc² पर पत्र प्रकाशित किया। इसका मतलब इकाई पुंज को अगर हम प्रकाश की गति के वर्ग के साथ गुना कर दिया जाए तो उसमें उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे प्रेरित होकर ही नए वैज्ञानिक ने परमाणु बम पर शोध शुरू कर दिए, मगर आइंस्टाइन जिंदगी भर इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। एक बार आइंस्टाइन को उनके अजीब व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया और वे 17 साल की उम्र में कॉलेज एंट्रेंस में सारे एग्जाम में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने के लिए पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने यह पेशकश एक कर ठुकरा दी कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं। जब आइंस्टाइन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया और बोला, सर, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। आइंस्टाइन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस साल के उत्तर बदल गए हैं। आइंस्टाइन के मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम आदमी से ज़्यादा सेल्स की गिनती है। आइंस्टाइन का जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी ज़रूर कमेंट करें। इसी तरह के नई नई वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।